सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं इसमें झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, टोटल 32 जनजाति है, वे सारे के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को मैंने शुरू में ही बोला था कि टोटल आपका जो है झारखंड की कला एवं संस्कृति में 4 से 5 क्लास जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रशासनिक इकाई को हम लोग देखेंगे कि इसका प्रशासनिक इकाई जो है कितने स्तरों में विभक्त है। तो इसका जो शुरुआती दौर में होता है ग्राम, इसका प्रशासनिक इकाई है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वह मांझी होगा। यह याद रखिएगा आप लोग। ये जो ग्राम है इसके पंचायत का, यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मांझी होगा। अब ये ग्राम से जो ऊपर की प्रशासनिक इकाई है वह है ग्राम समूह। यह भी आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम से ऊपर की प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम समूह है, जिसमें 5 से 8 गांवों का समूह होता है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें 5 से 8 गांवों का समूह होगा। ठीक, और इसके जो प्रमुख होंगे वे देश मांझी होंगे। ये सारी चीजों को मैंने संथाल जाति के प्रशासनिक, जब मैं संथाल जाति का जो है प्रशासन पढ़ा रहा था तब उसमें मैंने ये सारी चीजों को पढ़ाया है। आप लोग जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके झारखंड के संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था को जरूर देखिए। उसमें मैंने इनके शासन व्यवस्था को डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं रफली आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी उसके इम्पॉर्टेंट है, जैसे उनके विवाह संबंधी बात, धर्म से संबंधित, वे कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को ग्राम इनकी प्रशासनिक इकाई है। उसमें जो है ग्राम पंचायत के प्रमुख मांझी कहलाते हैं। फिर इस ग्राम से जो ऊपर की इकाई होगी प्रशासनिक इकाई, वह ग्राम समूह है, जो कि 5 से 8 गांवों का समूह है। ये जो गांव है, ग्राम है, इसी के 5 से 8 गांवों के समूह को हम लोग ग्राम समूह बोल रहे हैं, जिसके प्रमुख देश मांझी होते हैं। ठीक, अब यहां फिर इससे ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई है वह है परगना। यह जो है 15 से 20 गांवों का समूह होगा। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन करते जाएं। यह जो है 15 से 20 गांवों का समूह होगा। यह जो परगना है यह 15 से 20 गांवों का समूह है। ठीक, जिसके प्रमुख परगनेत कहलाते हैं। अब ये परगना से जो ऊपर की इकाई है प्रशासनिक इकाई, वह है दिसुम समाज। ठीक, अब इसके जो प्रमुख होंगे या राजा जो होंगे वह होते हैं दिसोम राजा। इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैंने बताया सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम है। ग्राम से ऊपर जो है ग्राम समूह आता है, ग्राम समूह से ऊपर जो है परगना आ रहा है, और परगना से ऊपर जो है दिसुम समाज आ रहा है। ये चारों के बारे में, ये जितने भी यहाँ पे मैं ये प्रमुख के बारे में बता रहा हूं, मांझी, देश मांझी, परगनेत, दिसोम राजा, ये सारे चीज, और जो मैं आगे बताऊंगा अधिकारियों के बारे में, इन सभी को मैंने डिटेल में जो है संथालों की शासन व्यवस्था में मैंने बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। अब हम लोग जो है संथाल में जो है ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले नायके होते हैं। यह जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। नायके जो है धार्मिक मामलों का प्रधान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये जो नायके हैं क्या है? धार्मिक मामलों के प्रधान है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग परमानिक। यह मांझी का सहायक होता है। ये जो मांझी है ग्राम स्तर के प्रमुख जो है मांझी, इनका सहायक ये परमानिक होता है।
ये सारे को मैंने अलग अलग करके एकदम सेपरेट में सारे डिटेल में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, शासन व्यवस्था। ठीक है, तो नायके जो है धार्मिक मामलों का प्रधान हो गया, प्रमाणिक मांझी का सहायक हो गया। यह जो है मांझी के अनुपस्थिति में मांझी के सारे कार्यों को प्रमाणिक संभालेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जोग मांझी। यह जो है जोग मांझी संथाल समाज का नैतिक एवं आचरण संबंधित अधिकारी है, यह जोग मांझी। और जोग प्राणिक जो है, यह जब जोग मांझी अब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, तो उनके अनुपस्थिति में इनके सारे कार्यों को जोग प्राणिक संभालेगा। अब आगे पढ़ते हैं गुरैत। यह संदेश वाहक होता है, ग्राम पंचायतों के संदेशों को यह ग्राम तक पहुंचाता है, जनता तक पहुंचाता है। गुरैत का कार्य यह है। और यह सुसारिया एक है, यह सुसारिया का कार्य होता है कि वह जो है सभा को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करता है। यह सुसारिया जो है सभा को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करेगा। तो ये सारे जो है अधिकारी हो गए। इसके अलावे भी कुछ अधिकारी होते हैं, अन्य प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे चौकीदार, यह जो है पुलिस कार्यकर्ता होता है, चौकीदार पुलिस कार्य करता है। फिर कुगम नायके, यह जो है गांव के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ कराने का कार्य करता है। फिर लासर टेंगाई, यह जो है गांव का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता है। और साथ ही हड़काड़ा जो है प्रमाणिक का सचिव होता है। ये जो प्रमाणिक है इनका सचिव कौन है? हड़काड़ा। तो ये सारे अधिकारी थे संथाल जाति के अंतर्गत। अब हम लोग संथालों के बारे में जानते हैं कि वे कहां से आए हैं, उनका क्या कार्य है। संथाल जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। झारखंड में जो जनजातियां हैं उनमें सबसे अधिक किसकी संख्या है? तो संथालों की संख्या है। जनजातियों की कुल जनसंख्या का 35% संथाल है। कितना है? 35%। याद रखिएगा, जनजातियों की कुल जनसंख्या का मैं बोल रहा हूं, जनजातियों की कुल जनसंख्या का 35% संथाल जनजाति है झारखंड में। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में जो है सबसे अधिक इनकी जनसंख्या है, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन भारत में इनका पोजीशन थर्ड आता है जनजातियों में। पहला आता है भील का, जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भीलों की है, उसके बाद गोंड की आती है और तीसरे नंबर पर संथालों की आती है। प्रजातीय आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी से में रखा जाता है। ये जो संथाल जनजाति है इसे प्रजातीय आधार पे किस में रखा जा रहा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जा रहा है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संथालों की भाषा संथाली है, संथालों की भाषा जो है संथाली है। और इनकी लिपि, मैं क्या बोल रहा हूं, लिपि औलचिकी है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि संथालों की लिपि क्या है? तो औलचिकी है। संथालों की भाषा क्या है? संथाली है। और संथाल जो है किस प्रजाति के अंतर्गत है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो औलचिकी है इनके आविष्कार का श्रेय जो है रघुनाथ मुर्मू को जाता है। यह भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा कि ये जो लिपि औलचिकी है इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। लुगु बुड़ू को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो वो है लुगु बुड़ू। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में संथालों को सावतार या सौतार के नाम से जाना जाता है। कहां पे? तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। यह सब भी लाइन आप लोग नोट डाउन करते जाएं। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं जितना भी चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को जेएसएससी और जेपीएससी में बहुत ही काम देने वाला है। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आप लोग उसका नोट्स बनाते जाएं एक सिलसिले ढंग से, क्योंकि अगर आप छोड़ते जाइएगा तो पता चलेगा धीरे धीरे वीडियो बहुत सारे हो गए और वो जो है आप लोगों के लिए पहाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए नोट्स आप लोग बनाते जाएं। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। यह जो संथाल जनजाति है यह बसे हुए किसानों से संबंधित है। तो इनका मुख्य पेशा क्या होगा? कृषि होगी। तो वही चीज मैंने बोला है, कृषि ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। और धान इनकी मुख्य फसल है, धान जो है इनकी मुख्य फसल है। और कृषि इनका आजीविका का आधार है, यानी इनका जो मुख्य व्यवसाय है क्या है? कृषि है।
अब इनके निवास स्थल को हम लोग देख लेते हैं कि ये कहां कहां निवास करेंगे झारखंड में। तो संथाल परगना, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिरभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू, ये सारे जगहों पे संथालों का निवास स्थल है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थल को दामिन एक कोह कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार बनते हैं कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, तो दामिन एक कोह कहा जाता है। कहां पे, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। इनकी प्रमुख भाषा संथाली को 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 2004 में जोड़ा गया। किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2004 में। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एकदम अच्छी तरह से याद कर जाएं। यह जो संथालों की भाषा है संथाली, उसे 92 यानी 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 2004 में। इनका समाज पितृसत्तात्मक है तथा पितृवंशी भी है। पितृसत्तात्मक तो समझ रहे होंगे आप लोग कि इनके समाज पे जो है पिता की प्रमुखता होती है, साथ ही साथ पितृवंशी भी है इनका समाज। इसमें होता क्या है, पिता की जो संपत्ति होती है उस पर सबसे पहले पुत्रों का अधिकार होता है। और अगर उस फैमिली में कोई कुमारी कन्या है, शादीशुदा नहीं, कुमारी में बोल रहा हूं, तो उसका भी पिता के संपत्ति पे हक होगा। अब इनके प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं हम लोग। इनके प्रमुख त्योहार कौन से हैं, एरोक, हरियार, जपार, सोहराय, सकरात, भागसिंह और बाहा, इनके प्रमुख त्योहार हैं। अब इनकी जो चित्रकला शैली है वह है जादो पटिया। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी जो चित्रकला शैली है वो क्या है, जादो पटिया है। यह संथाल समाज के मिथकों पर आधारित होता है। यह जो जादो पटिया है यह संथाल समाज के मिथकों पे आधारित होता है। वे जो कल्पना पे आधारित उनकी कहानियां होती है उसी पे आधारित ये जादो पटिया चित्रकला है। चित्रों की रचना करने वाले संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। यानी कि जो चित्रों की रचना करेंगे उसे संथाली भाषा में क्या कहा जाएगा, तो जादो कहा जाता है। अब ये तो जादो पटिया इनका चित्रकला शैली हो गया। इसके अलावे भी एक चित्रकला इनमें प्रसिद्ध है और वह है कामकट चित्रकला। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावे एक विशेष चित्रकला पद्धति भी इनमें पाई जाती है या प्रचलित है, जिसका नाम क्या है, कामकट चित्रकला। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। अब इस कामकट चित्रकला में क्या होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। प्रश्न बनेगा, संथालों के किस चित्रकला में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है, तो वो है कामकट चित्रकला। फिर प्रश्न बनेगा, संथालों के किस चित्रकला शैली में उनके मिथकों पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं, तो वह है जादो पटिया। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं एक बार। इनका जो समाज है, देखिए कैसे इनका प्रशासनिक स्तर बटा हुआ है। पहला ग्राम है, ग्राम के जो प्रमुख होंगे वह मांझी होंगे ग्राम पंचायत के। फिर ग्राम से ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई है ग्राम समूह है, यह 5 से 8 गांवों का समूह होगा जिसके प्रमुख देश मांझी कहलाएंगे। फिर इससे ऊपर जो प्रशासनिक इकाई है वह है परगना, 15 से 20 गांवों का समूह है, इसके प्रमुख परगनेत कहलाएंगे। और इससे ऊपर जो है दिसुम समाज है, जिसके जो है राजा या प्रमुख बोलिए दिसुम राजा होते हैं। इसके अलावे जो अधिकारी हैं वह है नायके, परमानिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक, गुरैत और सुसारिया। इन सभी को मैंने संथाल के शासन व्यवस्था में डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उसे जरूर देखिए। अब इसके अलावे और भी कुछ अधिकारी हैं, चौकीदार, कुगम नायके, लासेर टेंगाए और हड़काड़ा। ये सारे को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, उस क्लास को देखिए। अब झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये संथाल ही है। कितना है यहाँ की कुल जनजातियों की, तो 35%। यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है जनजातियों की उसमें 35% संथाल जनजाति का है।
प्रथम कौन है और पूरे इंडिया में इसका क्या पोजीशन आता है? ये जो संथाल जनजाति है इसका क्या पोजीशन है? तो थर्ड पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में भील है, दूसरी में गोंड है और तीसरा में संथाल है। ये संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी से संबंधित है और इनकी जो भाषा है वह क्या है? संथाली है और इनकी लिपि क्या है? तो ओल चिकी है। और ये जो ओल चिकी है इसके आविष्कारक किसे माना जाता है? तो रघुनाथ मुर्मू को माना जाता है। अब ये जो संथाल समाज है इसमें जो है संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो लोगू बुड़ू को माना जाता है। मैं रिकॉल करा रहा हूं, आप सब याद कीजिए, क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में संथालों को क्या बोला जाता है? सावताड़ बोला जाता है, नहीं तो सौताड़ भी बोला जाता है। और यह एक तरह से कृषक समुदाय है, कृषि पे ये आश्रित है और इनका जो प्रमुख फसल है वह धान है। और ये जो निवास करते हैं संथाल परगना हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सेबूम, धनबाद, लातेहार और पलामू में निवास करते हैं। इसके अलावे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है इनके निवास स्थल वो क्या बोला जाएगा? तो दामिन एक कोह बोला जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और इनकी जो भाषा है संथाली उसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 2004 में किया गया है। किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इनका समाज, संथाल समाज, संथाली जनजातियों का समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है और साथ ही साथ पितृवंशी भी है। और इनके प्रमुख त्योहार कौन थे? एरोक, हड़ियार, जपार, सोहराय, सकरात, भागसिम और बाहा। और इनकी चित्रकारी शैली मैंने अभी तुरंत बताया कौन है? तो जादोपटिया है। और इसके अलावे एक और है कामकट चित्रकला। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है संथाल 12 गोत्र यानी किली में विभाजित है। संथाल जो है उसके कितने गोत्र हैं? तो 12 गोत्र हैं जिसे किली बोला जाता है। और इन 12 गोत्रों के उपगोत्र यानी खूट की कुल संख्या जो है 144 है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनके खूट यानी उपगोत्रों की संख्या 144 है, जबकि इनके गोत्र जो है यानी कि किली, गोत्र को संथालों में गोत्र को जो है किली बोला जाता है और किली की टोटल संख्या 12 है। अब वो 12 को हम लोग देख लेते हैं कि उनके क्या प्रतीक चिन्ह है। जो उनके 12 गोत्र है ना, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं जिसको टोटक बोला जाता है। और इन सभी जनजातियों में यह होता है कि उनके जो टोटक होते हैं उसे क्षति पहुंचाना, मारना, खाना, यह सब जो है उनके लिए निषेध होता है। तो देख लेते हैं। जैसे मरांडी है, मरांडी का जो है प्रतीक चिन्ह यानी टोटक जो है माडरा घास है। फिर हांसदा, हांसदा का जो है प्रतीक चिन्ह जंगली हंस है। मुड़मू, मुड़मू का प्रतीक चिन्ह नील गाय है। चौंडे का छिपकली है। हेमब्रम का पान पत्ता है। सोरेन का पक्षी है। टूडू का पक्षी है और बास्के का नाग सांप है। पोड़िया का कबूतर है। बेदिया का भेड़ा है। बेसरा का बाज पक्षी है और किस्कू का जो है, ये मैंने सभी जगह ढूंढा, नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दे, ठीक है, मैं अगले क्लास में अपडेट कर दूंगा। तो ये जो संथाल जनजाति है इनके 12 गोत्र हैं और 12 गोत्रों का जो प्रतीक चिन्ह है यानी टोटक जो है, यह मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि ये इन टोटकों को या इन प्रतीक चिन्हों को जनजातियों में क्षति पहुंचाना जो है बहुत ही निषेध होता है। वो उनको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, ना ही खा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाल सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। गांव के बीच में इनका मांझी थान होता है। यह आप लोगों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि गांव के बीच में इनका एक मांझी थान है जो इनका क्या होता है? पंचों का स्थल होता है। यह जो मांझी थान है गांव के बीच में, यह पंचों का स्थल है। गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों का झुड़मुट के बीच में जौहर थान होता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों के झुड़मुट के बीच में जौहर थान होता है संथालों का। अब ये जौहर थान है क्या, तो देखते हैं। जहां जौहर एरा के अतिरिक्त
जोहार एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। और ये जो जोहार थान है यह इनका धर्म स्थल है। याद रखिएगा, यह जो जाहेर थान है यह इनका क्या है? धर्म स्थल है। मैं फिर से बता रहा हूं, गांव के बाहर सखुआ या महुआ पेड़ों के झुरमुट के बीच इनका जाहेर थान होता है, जहां पे देवता जाहेर एरा और अन्य देवता भी निवास करते हैं। और यह जो जाहेर थान है संथालों का धर्म स्थल है। और ये जो जाहेर एरा है यह इनका ग्रामीण देवता है। याद रखिएगा, संथालों का ग्रामीण देवता कौन है? तो जाहेर एरा है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संथालों के ग्रामीण देवता कौन है? जाहेर एरा है। इनका निवास स्थल कहाँ है? तो जाहेर थान है। संथालों के ग्राम देवता कौन है या ग्रामीण देवता कौन है? जाहेर एरा। जाहेर एरा का निवास स्थल कहाँ होता है? तो जाहेर थान होता है। ठीक। संथालों के प्रधान देवता सिंहबोगा। प्रश्न बनेगा कि संथालों के प्रधान देवता कौन है? तो सिंहबोगा है या ठाकुर जी, जिसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ये जो सिंहबोगा है इन्हें सृष्टि का रचयिता संथालों में माना जाता है। अब ये तो सबसे प्रमुख देवता हो गए सिंहबोगा। अब द्वितीय स्थान पे मोरांग बुड़ू का आता है। संथालों के दूसरे सबसे प्रमुख देवता मोरांग बुड़ू है और इन्हें ही ठाकुर जी बोला जाता है। और ये जो मोरांग बुड़ू है यह इनको पर्वतों से संबंधित देवता माना जाता है। मोरांग बुड़ू को पर्वतों से संबंधित देवता माना जा रहा है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संथालों के गृह देवता को औड़ाक बोगा कहा जाता है। अब प्रश्न बनेगा कि संथालों के गृह देवता कौन है? ये ग्रामीण देवता है और यह गृह देवता है। गृह मतलब घर के देवता कौन है? तो औड़ाक बोगा। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फैक्ट हैं, इसमें जितने भी मैं जनजातियों को बताऊंगा, इसीलिए आप नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और याद करते जाएं, कहीं कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, क्योंकि हर एक में आपको देवता मिलेंगे, हर एक में आपको गोत्र मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हर एक को आप लोग जो है नोट डाउन करें और याद करते रहें। तो मैंने बताया संथालों के गृह देवता कौन है? औड़ाक बोंगा है। ठीक। धार्मिक मामलों का प्रधान कौन है? तो नायके है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जब मैं यहाँ के अधिकारियों के बारे में बता रहा था तो वहां मैंने नायके के बारे में बताया। नायके जो है संथालों के धार्मिक मामलों के प्रधान होते हैं। और इनका जो युवागिरी है, संथाल जनजातियों के युवा लोगों के जो युवागिरी है, जहाँ पे ये शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसे क्या बोला जाता है? गोटलू या घोटलू बोला जाता है। सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। यह बिटलाहा जो है सामाजिक बहिष्कार है। मैंने इसके बारे में जब संथाल की शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था वहाँ मैंने डिटेल में बताया है, तो उसे भी आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। बिटलाहा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी आप लोगों को। यहाँ पे जानिए कि सर्वाधिक कठोर सजा कौन है? बिटलाहा है, जो सामाजिक बहिष्कार है। इसमें होता क्या है? तो समगोत्रीय यौन संबंध या गैर संथालों के साथ यौन संबंध बनाने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बिटलाहा की सजा दी जाती है। तो यही बिटलाहा है। इनके मध्य सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। यह भी याद रखिएगा, इनके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। यह एक अंतरजातीय विवाह समूह है, यानी इनमें जो विवाह प्रणाली है वह कौन सी है? अंतरजातीय विवाह प्रणाली है। अब इनका जो विवाह है वह क्या कहलाता है? बापला। संथालों की विवाह कहलाती है बापला, यानी कि संथालों में विवाह को बापला बोला जाता है। और वधू मूल्य, जब मैं जनजातियों का परिचय दे रहा था, विवाह के बारे में बता रहा था, वहां मैंने बताया था वधू मूल्य के बारे में, वो वीडियो भी जरूर देखें। तो वधू मूल्य, ये संथालों का जो वधू मूल्य है वह पौन टका है। इसमें होता क्या है कि वर पक्ष जो है वधू पक्ष को, यानी लड़का वाला पक्ष लड़की के माता पिता को कुछ मूल्य देगा, उसे ही पौन टका कहा जा रहा है। ठीक है, तो संथाल जनजाति में जो वधू मूल्य है वह क्या है? पौन टका है। अब इसमें संथाल जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो किरिंग बापला है। यह किरिंग बापला होता क्या है? तो माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से जो विवाह कराई जाएगी उसे ही किरिंग बापला कहा जाता है। ये एक लाइन में समझिए कि माता पिता के सहमति से मध्यस्थ के माध्यम से जो शादी होगा उसे ही किरिंग बापला कहा जाता है। अब संथालों में जो है विवाह के बहुत प्रकार की प्रणाली है या प्रकार है, उसे हम लोग देख लेते हैं। विवाह यानी बापला के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
किरिंग बापला, अभी तुरंत मैंने किरिंग बापला के बारे में बताया कि माता पिता के सहमति से मध्यस्थ के माध्यम से जो शादी होगी उसे किरिंग बापला बोला जा रहा है। फिर गोलाइटी बापला, टुनकी दिपिल बापला, धरती जावाई बापला, अबगिर बापला, इतुत बापला, निर्बोलक बापला, बहादुर बापला, राजा रानी बापला, सांगा बापला, किरिंग जवाई बापला, इतने प्रकार के विवाह प्रणाली है संथालों में प्रचलित। संथालों में गोदना गोदने का प्रथा भी प्रचलित है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि संथालों में जो है गोदना गोदना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए पुरुष के बाएं हाथ पर जो भी मेल होंगे संथालों में, उनके बाएं हाथ पर सिक्के का चिन्ह होता है। गोदना के थ्रू सिक्के का चिन्ह होगा। बिना सिक्का चिन्ह वाले पुरुष के साथ समाज की कोई भी लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा किस जनजाति में पुरुषों के बाएं हाथों पर सिक्के का निशान होता है, तो संथाल जनजाति के। ठीक है, सनातन संथाल को बोगा होड कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा सनातन संथाल क्या कहलाते हैं, तो बोगा होड कहलाते हैं। और संथालों को 4 हडों में बांटा गया है। हड मतलब कि वर्ग या वर्ण। संथालों के 4 वर्ग हैं या वर्ण बोल लीजिए, और उसी को हड बोला जाता है। तो संथालों को 4 हडों में बांटा गया है। पहला है किस्कू हड जो राजा होता है, फिर मुर्मू हड पुजारी होते हैं, सोरेन हड सिपाही, और मरुड़ी हड कृषक। ठीक है, इतने सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोगों को। संथालों में 12 गोत्र हैं। प्रश्न बनेगा संथालों में कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। संथालों के गोत्रों को क्या बोला जाता है? किली बोला जाता है। अब ये जो संथाल के गोत्र हैं उनमें कितने उपगोत्र होते हैं, जिसे खूट बोला जा रहा है, तो 144 उपगोत्र होते हैं। अब ये मैंने सारे चीजों को बताया, गोत्र और प्रतीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनमें जो है गांव के बीच में मांझी थान होता है। मांझी थान क्या है? तो पंचों का स्थल है। फिर गांव के बाहर सखुआ या महुआ पेड़ों का एक झुरमुट होगा, जहां जोहर थान होगा, जाहिर थान होगा। और जाहिर थान क्या है? तो इनका धर्म स्थल है। संथालों का धर्म स्थल क्या कहलाता है? जाहिर थान। यहाँ पे कौन निवास करेंगे? तो जाहिर एरा और इसके अलावे जो भी प्रमुख देवता है उन लोगों के। और ये जाहिर एरा कौन है? तो इनका जो है ग्रामीण देवता है। संथालों के ग्रामीण देवता कौन है? तो जाहिर एरा है। और संथालों के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोगा है, जिसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। और बोला जाएगा संथालों के दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो मोरांग बुड़ू है, जिसे ठाकुर जी भी बोला जाता है। और यह पर्वतों से संबंधित देवता है। अब फिर अब पूछा जाएगा, अभी मैंने बताया था ग्रामीण देवता कौन है? तो जाहिर एरा है, ये ग्राम के देवता हो गए। अब पूछा जाएगा गृह देवता कौन है, यानी घर के देवता कौन है? संथालों के गृह देवता कौन है? तो ओड़ाक बोंगा है। फिर धार्मिक मामलों का प्रधान कौन है? नायके है। संथालों का युवागिरी क्या कहलाता है? तो गोटलू या घोटलू नाम है। फिर इनमें जो सबसे कठोर सजा होती है वह है बिटलाहा, जिसमें जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है उन्हें। फिर आगे मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें जो है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। यह जो एक अंतर्जातीय विवाह समूह है। और इनका जो विवाह है वह बापला कहलाता है। और इनका जो वधु मूल्य होता है वह पौन टका कहलाता है। और मैंने यहाँ पे विवाह के प्रकारों को बताया, आप लोग इनको नोट डाउन कर लें। अब ये संथालों में मैंने यह भी बताया कि गोदना जो है प्रचलित है। हर एक पुरुष में बाएं हाथों में सिक्के का निशान होगा। और अगर वो सिक्के का निशान नहीं है तो संथाली लड़कियां उनसे शादी करना पसंद नहीं करेगी। अब इसके अलावे सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया कि सनातन संथाल क्या कहलाते हैं? संथालों में सनातन संथाल क्या कहलाते हैं? तो बोगा होड कहलाते हैं। और इनमें 4 वर्ग होते हैं। इन वर्ग को हडो बोला जाता है। संथाल में वर्गों को हडो बोला जाता है। हड मतलब वर्ण या वर्ग। ये 4 वर्ग में है। किस्कू हट राजा यानी, मड़मू हट पुजारी, सोरेन हट सिपाही, मरुड़ी हट कृषक। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को संथाल जनजाति के बारे में डिटेल में बताया। कुल 4-5 जनजातियां ऐसी है जिसे डिटेल में बताना बहुत ही जरूरी है, वहां से प्रश्न बनते हैं। अब बाकी को मैं जो है शॉर्ट में बताऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।